बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम लोग सब्ज़ियाँ तो लगाते हैं, लेकिन उनमें बाज़ सब्ज़ियाँ हमारी ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले जिनको बीज लग जाते हैं या उनका साइज़ मोटा नहीं हो सकता, छोटा रह जाता है, ख़राब हो जाती हैं। सबसे बड़ी वजह जो उसमें ये है कि हम लोग देखते नहीं हैं कि क्या उनके लगाने का टाइम है भी कि नहीं। तो सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग वक्त का तयन नहीं करते, हम लोग गौर नहीं करते कि क्या टाइम है सब्जियां लगाने का कि नहीं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही सब्जियों के बारे में जिनका अभी मौसम शुरू हो चुका है, यानी जनवरी से फरवरी और मार्च ये 2 महीने ऐसे हैं जो गर्मियों की सब्जियों लगाने के लिए सबसे बेहतरीन है। और इनमें कम से कम मैं 25 से 30 सब्जियों के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ जो आप इन 2 महीनों के अंदर लगा सकते हैं और इंतहाई फायदा होगा आपको इन 2 महीनों का लगाने का। ग्रोथ अच्छी रहेगी और इनकी हार्वेस्टिंग भी अच्छी रहेगी, कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा और किसी किस्म की आपको परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। तो 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है और ये वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। बेसिकली जो गर्मियों की सब्जियों का लगाने का बेहतरीन टाइम स्टार्ट होता है ना, वो 15 फरवरी के बाद है। तो जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 3 फरवरी है, तो मे भी 4 या 5 को आप ये वीडियो देख रहे हो या उसके बाद आप लोग देखें, तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने तैयारी शुरू कर लेनी है, अपने कंटेनर्स वगैरह, अपनी मिट्टी वगैरह, अपने कंपोस्ट वगैरह, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है आपने हर चीज़ ज़रूरत की रख लेनी है लेके। उसके बाद इसमें कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी पनीरी तैयार की जाती है। और अगर आपने पिछली लास्ट मंथ वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया था कि जनवरी और फरवरी में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी इसी चैनल पे जाकर देखें आप लोग। और उसमें पनीरी तैयार की जाती है दिसंबर के लास्ट के ऊपर, दिसंबर में या जनवरी में पनीरी लगाई जाती है। तो अभी अगर आप सोच रहे हैं पनीरी लगाने का तो आप लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अभी आप पनीरी नहीं लगाएं। अभी आप क्या करें कि पनीरी तैयार हुई आपको मार्केट से मिल जाती है या मंडी वगैरह से मिल जाती है, आप वहां से पनीरी लें और उसको अपने कंटेनर्स के अंदर लगाएं। क्योंकि अगर आप अभी पनीरी लगाएंगे तो उसको टाइम लगेगा एक पौधा बनते हुए। जब आप उसको कंटेनर में शिफ्ट करेंगे तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, तो फिर आपकी गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो हमारी जो सब्जियां हैं वो किसी काम की नहीं रहती, ख़राब हो जाती हैं। इसलिए पनीरी लगाने का टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी आपने अगर पनीरी लगा ली है तो ठीक है, उनको आप कंटेनर्स में शिफ्ट करना शुरू कर दें। कुछ बीज जो है मेरे पास मौजूद हैं जिनकी कुछ की तो मैंने पनीरी भी तैयार की है। मैंने जो है ना टमाटर की, सब्ज़ मिर्च की, डिफरेंट टाइप्स इनकी, कद्दू की, उसके बाद जो है बैंगन है, प्याज है, डिफरेंट इन सब की मैंने पनीरी भी तैयार की है। अब ये काफ़ी सारे बीज मेरे पास मौजूद हैं। भिंडी है, काफ़ी सारे हैं इसमें, तो बैंगन है। तो 1 बाय 1 मैं आपको सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ कि जो सब्जियाँ आप लोग अभी लगा सकते हैं। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, आप लोगों ने नोट कर लेना है और आपने लगाना शुरू कर देना है। सारी की सारी सब्जियाँ लगा के जो इसमें आपको पसंद है वो तो लाजमी लगाएं, नहीं तो सारी की सारी लगाएं, आप लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले जो आप लोग लगा सकते हैं 15 फरवरी से इनका आगाज़ आप करेंगे, तो उनमें नंबर 1 है गोल कद्दू। ठीक है, गोल कद्दू है और लंबा कद्दू है, ये 2 सब्जियां हैं जो आप इनका शुरू कर दें आप लगाना। उसके बाद किया तोरी है, भिंडी तोरी है, ठीक है, टिंडे हैं, टिंडिए हैं, टिंडे होते हैं और टिंडियाँ होती हैं, दोनों एक ही जो है ना फैमिली से बिलोंग करती हैं। अच्छा, टमाटर है, और टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्च, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, टमाटर वगैरह, इनकी पनीरी लगनी है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगाएं आप लोग, पनीरी ले लें। अगर आपने लगाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ठीक है, शिफ्ट करें। अगर आपने नहीं लगाई तो पनीरी बाज़ार से लेके आप लगा सकते हैं। टमाटर भी, शिमला मिर्च भी, देसी मिर्च भी, बैंगन की भी पनीरी तैयार होती है। वो पनीरी अगर आपने नहीं लगाई तो आप बाज़ार से ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है ना वो बैंगन की डिफरेंट टाइप्स हैं, लंबे हैं, गोल होते हैं। उसके बाद अरवी है, ठीक है, अरवी तो आलू की तरह होती है, ये वाली ना ज़मीन के अंदर होती है ये वाली, तो इसकी पनीरी नहीं, इसका बीज ही लगेगा। उसके बाद बंद गोभी है, बंद गोभी अभी आप लगा सकते हैं। बाज़ इलाकों में फूल गोभी भी लगाई जा सकती है, जो दूसरी गोभी नहीं होती, ये वाली भी लगाई जा सकती है, लेकिन इन दोनों की भी पनीरी लगती है। उसके बाद हमारे पास धनिया है, धनिया के डेफिनेटली सीड लगते हैं।
धनिया, पुदीना गर्मियों में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो पुदीना होता है। आप लोग लाजमी लगाएं। और ये जो है ना पूरा गर्मियों का पूरा सीज़न चलता है। ये पुदीना जो है ना चटनी बनाने में इस्तेमाल होता है, कावा बनाने में इस्तेमाल होता है और डिफरेंट फ्लेवर इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो हलवा कद्दू है, हलवा कद्दू है, पेठा है, जो पेठा कद्दू ये वाला भी होता है, और लोबिया है, लाल लोबिया, डिफरेंट टाइप का लोबिया है जो आप लगा सकते हैं। मूंग है, रवा है, जो छोटी छोटी फलियाँ नहीं होती, जो बीन्स हम इनको बोलते हैं, वो हैं। करेले हैं, करेलियाँ हैं, ये चीज़ें एक ही तरह की होगी दोनों, तो ये आप लगा सकते हैं। इनके ट्रेल्सिस की ज़रूरत पड़ती है। जो बीन्स हैं या करेले हैं, ये जो है ना बेलदार चीज़ें, जितनी भी बेलदार चीज़ें होती हैं उनके ट्रेल्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ही वो तकरीबन कोशिश करें कि 1 फुट जब वो बड़ा हो जाता है ना पौधा, उसको ट्रेल्सिस लगा दें। किसी भी तरह के आप उसको ट्रेल्सिस लगा के दीवार के साथ ऊपर चढ़ा दें, या कोई डंडे वगैरह का इस्तेमाल करके उसके साथ ऊपर चढ़ा दें आप लोग। उसके बाद खीरे, इसकी भी ट्रेल्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तर, ककरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तर और ककरी एक ही चीज़ है, इसके भी बीज आप लोग लगाएं। प्याज लगाएं, आप लोग खुद तैयार करें प्याज। खरबूजा, तरबूज, फुट जिसको हम लोग, ये भी बिल्कुल तकरीबन जो है ना खरबूजे की ही तरह की होती है और बड़ी टेस्टी होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। मकई है, हल्दी है और मुंगरे और मेथी है। तो ये तकरीबन मैं 30 जो है ना आपके सामने सब्जियों के नाम लिए हैं जो आप लोग इन दिनों में लगा सकते हैं, यानी फरवरी और मार्च, ये 2 महीनों में आप लगा सकते हैं। कोशिश करें 15 फरवरी के बाद शुरू हो जाएं और मार्च और 15 फरवरी से लेके यानी 45 दिन बनते हैं, तो आप 45 दिन के अंदर ये सारी की सारी सब्जियां लगा सकते हैं। और ये बेहतरीन टाइम है, यानी जो आइडियल टाइम होता है ना, इनकी ग्रोथ बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी स्प्रे के हो जाएगी। किसी किस्म की आपको केमिकल स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है घर में लगाते हुए कंपोस्ट का और मिट्टी का इस्तेमाल करना आप लोगों ने, अच्छी वाली का, यानी जो सैंडी सॉइल होती है, रेतली और चिकनी, इसका नहीं इस्तेमाल करना। जो आम जो होती है ना मिट्टी, उसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी की सारी सब्जियां जो हैं आप लोग इन दिनों में लगा सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कंटेनर्स, किसी तरह के कंटेनर्स में भी ये सारी की सारी सब्जियां हो जाती हैं। अगर आपके पास कंटेनर्स नहीं है तो आपको स्पेशल किस्म के कंटेनर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। यही चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैं तकरीबन 15 ऐसे कंटेनर्स के बारे में बता चुका हूँ जो इंतहाई सस्ते हैं और आपको 50 रुपये से भी कम के मिल जाते हैं। उनमें प्लास्टिक के तोरे हैं, प्लास्टिक बैग हैं, लकड़ी की टोकरियां हैं, फ्रूट वाली जो होती हैं, प्लास्टिक की टोकरियां जो मेरे सामने मैंने आगे भी पड़ी हुई है और यकीन करें ये जितना अब मेरा गार्डन देख रहे हैं सारे का सारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने दो ग्रो बैग का इस्तेमाल किया हुआ है। बाकी सारे के सारे जो कंटेनर्स हैं उनमें कुछ प्लास्टिक शॉपर हैं, लकड़ी की टोकरियां हैं, प्लास्टिक की टोकरियां हैं, तोरे हैं, बोरियां हैं और बोतलें हैं। इन सारी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो वो चीज़ें जो हम लोग ज़ाया कर देते हैं, आप लोग उन चीज़ों के अंदर उगाएं और फ़ायदा उठाएं। और ये सारी सब्जियां जो हैं कंटेनर्स के अंदर हो जाती हैं। ज़रा जिन लगता है जैसे तरबूज है और खरबूजे हैं, इनका साइज़ बड़ा होना होता है, तो कोशिश करें इसके लिए कंटेनर का साइज़ भी बड़ा कर लें और इनको एक जो है ना कोशिश करें आप लोग कि इनको एक ख़ास डिस्टेंस में इन चीज़ों को लगाएं। धनिया और मेथी वगैरह के तो डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जो बेल वाली बड़ी सब्जियां होती हैं उनके लिए आप डिस्टेंस को भी मेंटेन लाजमी रखें। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।